करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या बनाने जा रहा हूं, विभव मापी, विभव मापी, क्लियर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। बस आप इधर ध्यान देना, सबसे पहले जनरल बातें करते हैं पोटेंशियोमीटर में कि लेंथ ऑफ वायर, क्लियर। कि भाई मीटर ब्रिज में तो पता है 1 मीटर लेते हैं, तो इसमें तार की लंबाई कितनी लेते हैं, ठीक है। तार की लंबाई तो ध्यान रखना 10 मीटर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 10 मीटर। कितनी लेते हैं बोलो, 10 मीटर, क्लियर। दूसरा मैंने कहा नेचर ऑफ वायर, इसमें भी जो तार लेते हैं, तार की प्रकृति या कैसा लेते हैं, वही मैंने कहा आपको मैंगनीन, ठीक है, या बोलो कॉन्स्टेंटन, क्लियर। बोलो एलॉय, ठीक है। एलॉय आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। बोलो एलॉय, बोलो किसका लेते हैं, बोलो एलॉय का, ठीक है। ये जो मैंगनीन है, ये है मैंगनीन मिश्र धातु, ये है बोलो कॉन्स्टेंटन, क्लियर। जो मैंगनीन होती है वो कॉपर प्लस मेनली तो मैंगनीज से मिलकर बनी होती है। ये 84% होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये लगभग 12% होता है, और इसके अंदर थोड़ा सी मात्रा में निकल भी होती है, वो लगभग 4% होती है, क्लियर। मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ, क्लियर। मतलब मेनली तो क्या होता है, कॉपर और मैंगनीज होता है। ये किसका कंपोजिशन है, इस मैंगनीन बोलो एलॉय का एग्जैक्ट कंपोजिशन बताया मैंने। और जो कॉन्स्टेंटन है उसमें कॉपर प्लस निकल है, ये 55% और ये 45%। तो थोड़ा वो टीन की जगह निकल कर लेना, बात समझ ना। अब तो मैंने परसेंटेज के साथ बता दिया आपको, बोलो क्लियर। मैंने पहले ही कहा था आपको, कल भी कहा था, मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर हो, तार किसका लेते हैं, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय का ही लेते हैं। और रीजन क्या है बोलो, मैंने कहा कि इन बोलो एलॉय, ठीक है, बोलो इन एलॉय, मैंने कहा मिश्र धातु, ठीक है, बोलो के तार, मैंने कहा वायर, क्लियर, की जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी, क्लियर, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, क्लियर, वो टेम्परेचर से लगभग क्या रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। टेम्परेचर से मैं कह रहा हूं क्या होती है, अप्रभावित, ठीक है। टेम्परेचर से मैंने कहा नेग्लेजिबल, ठीक है, या अप्रभावित, ठीक है। अप्रभावित बोलो, मैंने कहा नॉट अफेक्टेड, क्लियर, ओके, बोलो रहती है, इसलिए हम इनका लेते हैं। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। यहां तक बात समझ में आए बोलो, ओके। नंबर 4th पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा प्रिंसिपल, क्लियर, ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्लियर। बोलो पोटेंशियोमीटर, क्लियर, कि भाई जो मीटर आपका विभव मापी वो किस सिद्धांत पर काम करता है, मैंने कहा विभव मापी, ठीक है, का सिद्धांत, ओके। तो मीटर ब्रिज तो मुझे पता चल गया कि मीटर ब्रिज तो किस पे करता है, बोलो व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और ये काम करता है, मैंने कहा विभव प्रवणता के सिद्धांत पर, विभव प्रवणता, ठीक है, के सिद्धांत, ठीक है, पर मैंने कहा बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंसिपल। किस पे बेस्ड है बोलो, विभव प्रवणता पर। तो मैंने कहा जब इस पे बेस्ड है तो इस वर्ड को जानना पड़ेगा, बिकॉज मैं अभी एप्लीकेशन करूंगा तो जरूरत पड़ेगी। तो मैंने लिखा नंबर 5, मतलब अभी जनरल बातें बता रहा हूं पहले, क्लियर। मैंने कहा विभव प्रवणता क्या होता है, ठीक है, विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ओके। मैंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या होता है, तो मैंने कहा ये होता है V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्लियर। यानी इसका प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसके बैलेंसिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, किसी भी तार में विभव पतन संतुलित लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसको हटाऊंगा, इसका सिंबल X होता है,
x लगाऊंगा तो x बराबर क्या हो गया v अपॉन एल। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट ऑफ x अगर मैं करूंगा तो वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अगर मैं डायमेंशन ऑफ मैंने कहा x करूंगा तो मैंने कहा कि चूंकि x बराबर है v अपॉन एल, तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि वर्क या फोर्स ना मिल जाए। तो मैंने कहा यहाँ पर W अपॉन क्यू, बोलो ये L। क्लियर? W का क्या है M1 L2 T माइनस टू, Q का क्या है AT, इसका क्या है L। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गई बोलो? मैंने कहा बोलो आपका यहाँ पर x की विमा क्या मिल गई बोलो? M1। क्लियर? L1 ओके, और मैंने कहा T माइनस थ्री और A माइनस वन, कभी भी निकाल के टिक कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब विभव प्रवणता बोलूं या पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो क्या है बोलो? तार की, बोलो तार, आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो तार, मैंने कहा तार में विभव पतन। ठीक है? विभव पतन यानी मैंने कहा पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है? तार में विभव पतन, पोटेंशियल मैंने कहा ड्रॉप। ठीक है? ड्रॉप आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ वायर। क्लियर? मैंने कहा तार में विभव पतन, संतुलित लंबाई। ठीक है? संतुलित लंबाई यानी बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। क्लियर? बोलो ऑफ वायर। ठीक है? कि क्या होता है बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। ठीक है? मेरी बात समझ में आई बोलो? तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई। क्लियर? और एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैंने कहा पोटेंशियोमीटर। क्लियर? विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी मैंने कहा के अनुप्रयोग। और पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन है, एक है दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना और एक है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना। मतलब पहला क्या है? दो सेलों, ठीक है, के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, ठीक है, बलों की तुलना, तुलना मैंने कहा करना, पहला एप्लीकेशन है। बोलो क्या है? कंपैरिजन। ठीक है? मैंने कहा कंपेरिज, यहां पर क्या लिखा मैंने? पहला है कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। क्लियर? ओके। और नंबर टू क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, बोलो ज्ञात करना। दूसरा क्या है बोलो? मैंने कहा आपको डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर, ऑफ सेल। क्लियर? ये दो इसके क्या है बोलो? एप्लीकेशन है जो हमें जानना है, और दो का दो फॉर्मूला पता करना है। सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले से होते हैं। अल्टीमेटली इस पूरे टॉपिक में बोलो दो आपके बोलो लैब की चीज है, एक मीटर ब्रिज है और एक पोटेंशियोमीटर है। मीटर ब्रिज का कल फॉर्मूला बताया था मैंने कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बोलो 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई आर। बोलो वो याद है तो काम हो जाएगा। इसमें दो एप्लीकेशन के दो फॉर्मूले। क्लियर? पढ़ेंगे अपन पूरा डिटेल्स में, लेकिन एंड रिजल्ट रिवीजन 1 मिनट का नहीं होगा। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। तो आपको जो बेसिक बातें बताई वो पहले समझ में आए बोलो? यहाँ पर मैंने विद आपको परसेंटेज बता दिया है, तो आपके माइंड में 1% डाउट होना है, क्योंकि ये तो फैक्ट है। देखो एग्जाम में आता था, आपको याद होना चाहिए, इसमें दिमाग दिमाग कुछ नहीं चलता है। समझते नहीं समझते बोलो? क्लियर? ओके। तो टीन की जगह निकल कर लेना, बात समझना।
ये दो पॉइंट तो सेम हुए, चाहे मीटर बीज में पूछे चाहे आपके पोटेंशियोमीटर में पूछे, किस एलॉय का लेते हैं और उसका लेने का कारण क्या है। ठीक है, क्या ये नोट बोलो। ठीक है, हालांकि परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया ताकि ध्यान रहे कि इसमें मेनली हम कॉपर मैंगनीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि निकिल भी होता है बट वो कम होता है। ठीक है, ओके। क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो। कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। क्लियर। बात समझ में आई बोलो, आपको कभी भी निकाल सकते हो बोलो। ओके, क्या लिखा मैंने, एक्स की इकाई, एक्स हमारी नजर में कौन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्स की विमा। ओके, ठीक है। ये तो हमने 5 पॉइंट बेसिक देखे कि पोटेंशियोमीटर पढ़ने जा रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर में वायर कौन सा लेते हैं, कितनी लेंथ लेते हैं, किसका लेते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और वो प्रिंसिपल क्या है। बात समझ रहे हो ना। ओके, हो गया नोट ये बोलो। और मैंने कहा अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना होता है, दो इसके एप्लीकेशन, एक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेलों के विद्युत वाह बलों की तुलना करना, और एक डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है,
ओके, किए ये नाम नोट बोलो। अब पहले ध्यान देना, पहले पहला सिखा रहा हूं, फिर उसका क्वेश्चन, फिर दूसरा और उसका क्वेश्चन, ठीक है। ओके, पहला मैंने कहा हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर 1 बोलो, दो सेलों के विद्युत वाहक बल बलों की तुलना, ठीक है। बोलो मैंने कहा करना, ठीक है। पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है बोलो, पहला एप्लीकेशन है, मैंने कहा आपको कंपेयर, बोलो आपसे मैं ईएमएफ, क्लियर, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू, ठीक है, टू सेल, क्लियर। सेल बोले तो इलेक्ट्रिक सेल, सेल बोले तो इलेक्ट्रिक सेल, पहले मैंने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ाया आपको, बोलो। अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ पर चित्र और वर्किंग, ठीक है। तो ये मैंने एक पहले बोलो प्राथमिक परिपथ, बोलो ये सारी व्यवस्था, ये आपका वायर, क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। और यहाँ पर दो सेल जिसका मुझे कंपैरिजन करना है, बोलो ये E1 इसका ईएमएफ है, ये बोलो E2, ठीक है, इसका ईएमएफ है। बात समझ में आए बोलो, ओके। और यहाँ पर ले रहा हूं मैं, बोलो ये टू वे कुंजी, क्या ले रहा हूं बोलो, टू वे कुंजी, क्लियर। और यह गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, क्लियर। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, वेरी सिंपल, जब मुझे इस सेल के ईएमएफ की बोलो बात करना है तो प्लग कर डालूंगा टू वे कुंजी के और बीच के ए और बी के बिटवीन। मैंने कहा ये क्या है, ए बी सी, ए बी, ये जो ए बोलो बी सी, क्या ये क्या है, टू वे की, क्लियर। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी, और बोलो क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी, क्लियर। ये गैल्वेनोमीटर, ये जो कि एक बार बता चुका हूं मैं, बोलो बात समझना ना, ये रियोस्टेट एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। ये वायर, अब ये क्या है बोलो, वायर, बात समझ रहे ना। और यहाँ पर क्या रहती है बोलो, वही स्केल तो रहेगी बोलो, क्लियर। बोलो ये क्या रहेगी बोलो, स्केल, ठीक है, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर डाला मैंने और मैंने कहा कि यहाँ पर घुमाऊंगा, डिफ्लेक्शन 0 लाऊंगा। अब मैं ये एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन है बोलो, पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से ही काम करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर E1 बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, L1 क्या है बोलो, बैलेंसिंग लेंथ है बोलो, क्लियर। और मैंने कहा E1 जब हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा XL1, इसको बना दिया इक्वेशन 1, क्लियर। मैंने कहा जो भी काम कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं मैं बोलो, विभव मापी के सिद्धांत से, बोलो किसके सिद्धांत से काम कर रहा हूं बोलो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, क्लियर। तो यही मैं कर रहा हूं, फिर हटा रहा हूं तो कांस्टेंट लगा रहा हूं जो एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट है। फिर क्या करूंगा, इससे प्लग निकालूंगा, इसमें डालूंगा, क्लियर। तो फिर बैलेंसिंग करूंगा और मैंने कहा वापस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, समझ गए बोलो, क्लियर। तो यहाँ पर बोलो XL2, इसको क्या कर लूंगा, इक्वेशन सेकंड, फिर मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, बोलो E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा, XL1 XL2, x कट गया बोलो, तो मेरा पहला रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब हुआ इस एप्लीकेशन में तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और मैंने कहा मैं ये कुछ भी ध्यान नहीं रखूं, मुझे इतना तो पता है कि बोलो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो E1 अपॉन E2 तो L1 अपॉन L2, E2 अपॉन, मतलब मुझे अगर इतना ही याद है तो भी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब पहले एप्लीकेशन में तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 25 वोल्ट, ठीक है, के आपसे मेरे को विद्युत वाहक बोलो बल, ठीक है, मैंने कहा EMF, ठीक है, बोलो EMF, ओके, वाले 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 इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल की बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई, ठीक है, संतुलित लंबाई आपको कहा जाए सपोजेड 50 सेंटीमीटर है। तो बोलो आपको यहाँ पर दिया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट दे, 50 वोल्ट दे, 40 वोल्ट दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। बोलो 20 वोल्ट
वाले मैंने कहा ईएमएफ के इलेक्ट्रिक सेल ठीक है कि बोलो बैलेंसिंग, मैंने कहा संतुलित लंबाई, ठीक है, संतुलित लंबाई होगी। तो आपसे मैं कह रहा हूं सीधी सी बात है कि 3 चीज दी जाएगी, चौथा पूछा जाएगा। अब सीधी सी बात है कि भाई मुझे क्या करना है, बोलो यहाँ पर अगर मैं E2 अपॉन E1 करता हूं तो L2 अपॉन L1 करूंगा। अरे हाँ या ना, क्लियर, ऐसे ही करूंगा ना मैं, बोलो मेरी बात समझ में है। या मैं L2 अपॉन L1 करता हूं तो E2 अपॉन E1 करूंगा, E1 अपॉन E2 करूंगा तो L1 अपॉन L2 करूंगा। बोलो 3 चीज दे रखी है, क्या गिवन है बोलो। आपने देखा E1 कितना दे रखा है, 25 वोल्ट, क्लियर। बोलो L1 कितना दे रखा है, बोलो 50 सेंटीमीटर। बोलो E2 कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, क्लियर। और आपको L2 पूछा है, बस वैल्यू पुटअप करना है। ये लो L2, ये लो 50, ये 20 और ये 25, काटा काटा 2 बार, और मैंने कहा इधर जाकर के 40 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता है 5-10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन होगा। और समझे, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन बिल्कुल इजी, 5 सेकंड का रिवीजन है सिर्फ। दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर करना है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 या E2 अपॉन L1 E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, डिपेंड करता है मेरे से क्या पूछा और क्या दिया है। बात समझ में आए बोलो। ओके, पहले बताओ पहला एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जब तक हम समझते हैं उसके बाद ना तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है, बोलो ना ये कुछ भी नहीं, केवल ये। और बोलो मैं तो एक बार बता रहा हूँ इसलिए सारी रूपरेखा बना रहा हूँ। आपका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा स्मार्ट काम करो तो आप देखोगे पोटेंशियोमीटर का 2 एप्लीकेशन का 2 फॉर्मूला, बात समझ में, मीटर ब्रिज का 1 फॉर्मूला। और एक बार ध्यान रख लिया कॉन्स्टेंट और मैग्नीन के बने होते हैं, ये इनका मेटल का एलॉय का कंपोजिशन है, फिर तो दोनों में सेम ही है। बोलो एक की लेंथ है 1 मीटर और एक की है 10 मीटर। मेरी बात समझ में आए, नोट करोगे। ये क्या बनाई है बरसात करती हुई, ये क्या है। हाँ, पता चला ये सर क्या बना दिया यहाँ पर। ये क्या है, स्केल है, ठीक है। स्केल में ऐसे ही होता, छोटे छोटे छोटा फिर बड़ा, छोटे 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 फिर बड़ा, ठीक है। ये इतनी सिंपल चीजों के आप बोर्ड में डरते थे, और आपसे मैं करूं इनके 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, ये बोलो क्लियर। लैब में ऐसे है, बहुत सिंपल है, बात समझना।
ठीक है, क्या है ये इक्वेशन लिखो समझ के बोलो। इफ 25 वोल्ट ईएमएफ आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक सेल बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड आउट बैलेंसिंग लेंथ फॉर बोलो 20 वोल्ट ईएमएफ सेल। ठीक है, ठीक है, ऐसे L1 L2 दे देता, E1 देता तो E2 निकाल सकते थे। तीन चीज दी जाएगी, चौथा आपको निकालना आना चाहिए, और इसमें तो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बोलो E1 अपॉन E2 करोगे तो L1 अपॉन L2 करना पड़ेगा, E2 अपॉन E2 करो E1 करोगे तो L2 अपॉन L1 करना पड़ेगा। ठीक है, हुआ? बोलो ये करें एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो क्या है बोलो? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना। ठीक है, वापस 10 मिनट 5 मिनट ध्यान देना। हो गया ये तो? हटा दूं? ठीक है, मैंने कहा एप्लीकेशन नंबर 2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, मैंने कहा ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही आपको थोड़ा डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने कहा ये हमारा सबसे पहले प्राथमिक परिपथ पूरा कर देते हैं। क्लियर? क्या कर दिया बोलो? प्राथमिक परिपथ, ये ई, ये प्लस माइनस, ये रियोस्टेट, ये कुंजी कैमन। क्लियर? अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, ओके, ये मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, और यहां से मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, और ये कुंजी K2 है। क्लियर? बोलो K2 है। बात समझ में आई? बोलो। अभी K1 को तो बंद ओपन रख रहा हूँ, K1 को क्लोज कर रहा हूँ। क्लियर? और फिर इसको भी करते हैं। बात समझ में? रेजिस्टेंस बॉक्स जब निकालेंगे तो अल्टीमेटली अब मैं आपको फॉर्मेट बना दिया। डायरेक्ट में क्या बता रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। क्लियर? बोलो, एक तो ये है। अब मैंने कहा मैं अगर ये देखूं कि ये पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है कि नहीं है, तो मैंने कहा जब मैं इस कुंजी को डालूंगा, इसको हटाऊंगा, तो बोलो डेफिनेटली मुझे L1 बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। तो L1 बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी तो E इज इक्वल टू L1। क्लियर?
कर दिया मैंने बोलो। और जब मैं इसको डालूंगा और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स को निकालूंगा तो मुझे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है अगेन ये जो भी मैं कर रहा हूं यही तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है ना। बोलो बात समझ में? बस मैंने कहा मेरा काम हो गया। इस फॉर्मूले का दूसरा रूप बनाना हो, बताओ। जहां E है वहां क्या लिख सकता हूं? XL1। जब E है वहां पर क्या लिख सकता हूं? XL2। जब E है वहां क्या लिख सकता हूं? XL2। और यहाँ पर क्या कर सकता हूं? R। X कॉमन लेके काट लूंगा बोलो। और बोलो X मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज बता दी है। बोलो आपको मैंने कहा X कॉमन लेके काटूंगा तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो अब डिपेंड करता है मुझे क्या दे रखा है। बोलो मुझे प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल और बोलो दूसरे वाले सेल का मुझे वोल्टेज दे रखा हो तो मैं कर सकता हूं। बोलो इतना रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला, या मुझे बोलो आपका प्राथमिक सेल की संतुलित लंबाई और सेकेंडरी सेल की संतुलित लंबाई दे तो भी मैं निकाल सकता हूं। बस रेजिस्टेंस बॉक्स से इतना रेजिस्टेंस निकाला है। और बोलो ये दोनों सेम है। क्लियर? तो मैंने ये क्या है बोलो? प्राथमिक परिपथ। क्लियर? कि मैंने कहा संतुलित लंबाई। क्लियर? बोलो बैलेंसिंग लेंथ ऑफ प्राइमरी सर्किट। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो बैलेंसिंग, मैंने कहा लेंथ। क्लियर? लेंथ ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ ऑफ प्राइमरी सर्किट। क्लियर? बोलो मैंने कहा प्राइमरी बोलो सर्किट। क्लियर? और मैंने कहा L2 क्या है? बोलो द्वितीयक। बोलो द्वितीयक परिपथ बोलो की संतुलित लंबाई। क्लियर? संतुलित लंबाई। क्या बोलूंगा मैं? बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर बोलो बैलेंसिंग लेंथ, बोलो बैलेंसिंग बोलो लेंथ। क्लियर? ऑफ सेकेंडरी सर्किट। क्लियर? द्वितीयक परिपथ की संतुलित लंबाई। और R क्या? बोलो R आप कहोगे रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस। क्लियर? अगर मैं देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। बोलो ये और ये तो एक ही है, मैंने रूप चेंज किए। वापस इससे ये भी बना सकता हूँ, इसे भी बना सकता हूँ। क्लियर? तो मैंने इसके लंबे चौड़े डेरिवेशन में न फंसाकर आपको सिंपल तरीका बताया और अल्टीमेटली पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल तो यूज कर ही रहा हूं। और बोलो कर ही रहा हूं ना। क्लियर? तो मैंने कहा अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस, मैंने कहा बोलो रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से बोलो निकाला गया, मैंने कहा रेजिस्टेंस है बोलो तथा प्राथमिक, मैंने कहा एंड तथा द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक परिपथ सर्किट, ठीक है, बोलो कि संतुलित लंबाई बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई क्रम से मैंने कहा आपको 30 सेंटीमीटर और बोलो 10 सेंटीमीटर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ठीक है, बोलो ज्ञात करो। ठीक है, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? बोलो आपका बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस, बोलो L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2, बस ये नहीं बोलना है। और इसके लिए दिमाग में क्या रखना है? E माइनस V अपॉन V, तो आपको L2 अपने आप ध्यान रहेगा। बोलो इनटू R। क्लियर? बस वैल्यू पुटअप करना है। आपको क्या दे रखा है? बोलो L1 कितना दे रखा है और L1 कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। L2 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और आपका R कितना दे रखा है? 10 ओम। बस सब कुछ दे रखा है, बाकी तो मैथ से बोलो 30 माइनस, अच्छा सेंटीमीटर ऊपर नीचे है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 30 माइनस 10 डिवाइड बाय, बोलो डिवाइड बाय 10, और मैंने कहा मल्टीप्लाई 10। समझ गए? बोलो तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा? 20 बोलो आपका ओम आंसर आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा। अरे समझे? पहले बताओ फॉर्मूला याद होगा तो 15-20 सेकंड का काम है। मेरी बात समझ में? मतलब ये प्रैक्टिकल वाले बहुत इजी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आए समझ? बोलो
एंड रिजल्ट ये डायग्राम में कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या नोट बोलो। ओके, नेक्स्ट हटा दूं, ठीक है। इफ 10 ओम रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से फाइंड आउट बाहर निकाला है, और प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट की बैलेंसिंग लेंथ दिस वन, और फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बोलो सेल, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए बोलो आप, ठीक है। ओके,
किया ये नोट बोलो, ठीक है। फाइनली हमें क्या याद होना चाहिए, हटा दो मैं बोलो ये, ठीक है। मैंने कहा आपको क्या पता होना चाहिए एज ए स्पेशल नोट करें, तो मैंने कहा 1 मीटर ब्रिज, क्लियर। तो मीटर आपको मैंने कहा ब्रिज जो होता है उसके लिए S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये अगर आपको याद है तो इसका काम हो जाएगा। मैंने कहा आपको बोलो E1 अपॉन E2 बोलो इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 है, तो हमारा एक काम हो जाएगा। और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, क्लियर। तो हमारा काम हो जाएगा। पहले बताओ एक ही बात है ना, और ये 3 याद रख लेंगे तो वैसे ही काम हो जाएगा। मतलब आप सोचो जो अभी हमने बोलो कल पढ़ा आज पढ़ा, सब डायग्राम बनाए, अल्टीमेटली ये इतना सा आपका रिवीजन का काम है। बोलो ये याद है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। बाकी सब चीजें हमें याद रहती है कि किस वायर लिया किसका है, वो तो बोलो 1-2 बार पढ़ा तो याद रहता है। मेन तो काम की चीज यही है, बोलो बात समझना, ठीक है। लेकिन ये पहले लिख दे तो काम का नहीं, मेरी बात समझ में है, वो फिर रटना हो जाएगा। पहले चीजों को समझो, क्वेश्चन करो, अप्लाइड करो, बोलो कैसे क्या, उसके बाद उसका रिजल्ट निचोड़ आपको पता होना चाहिए भाई मुझे याद क्या रहना चाहिए, क्लियर, जब मैं एग्जाम देने जाऊं। ओके किया नोट। अब स्पेशल नोट नंबर 4 और बता रहा हूं। ये तो 3 स्पेशल नोट तो समझ में आ गया बोलो। और मैंने कहा यहां पर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, क्लियर। बोलो दोनों नाम सुना आपने, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बोलो एक तरफ लिख रहा हूं एमीटर और एक तरफ लिख रहा हूं मैं बोलो वोल्ट मीटर, क्लियर। और इन दोनों में अंतर जितने हो सकते हैं वो बता रहा हूं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला काम, एमीटर किसका मापर करता है, किसका मेजरमेंट करता है, तो हम कहेंगे धारा का, करंट का। किसका मेजरमेंट करता है, करंट का, क्लियर। और मैंने कहा वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, मेजरिंग किसका करता है, वोल्टा का। किसका करता है बोलो, वोल्टेज का, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, वोल्टेज का। एमीटर किसका करता है, करंट का, ठीक है। मैंने कहा नंबर 2, अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, न्यून होता है, कम होता है। क्या लिख रहा हूं, लो, क्लियर। और जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बोलो, बोलो प्रतिरोध क्या होता है, मैंने कहा हाई, क्लियर। बोलो हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब मेरे को अगर कोई कहे, जो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो मैंने कहा लो का आइडियल क्या होता है, 0। मुझे पूछा जाए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हाई का मैक्सिमम क्या होता है, इनफिनाइट। नोट मत करो, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात को समझना। एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस कर रहे हैं। पहला पॉइंट बताया मापन, एमीटर किसका मेजरिंग करता है, धारा का, क्योंकि नाम ही है एमीटर। बोलो वोल्ट मीटर किसका करता है, वोल्टेज का। फिर मैंने कहा एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। बोलो लो का मतलब न्यून, क्लियर। और जनरली वोल्ट मीटर का क्या होता है, उच्च होता है, क्लियर। लेकिन अगर मेरे को एग्जाम में पूछ ले आदर्श, क्लियर, एमीटर, एमीटर का आर, ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा बोलो 0। जब मुझे आइडियल एमीटर का पूछेंगे, तो आइडियल एमीटर का तो मैंने कहा कि मिनिमम का वैल्यू आइडियल क्या होता है, 0। और अगर मुझे आदर्श बोलो वोल्ट मीटर, क्लियर, बोलो आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, क्लियर, का क्या पूछे, आर, मतलब क्या पूछे, आइडियल, मैंने कहा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछे, तो आइडियल मैक्सिमम का क्या होगा, इनफिनाइट, क्लियर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 कि जब भी हमें
एमीटर को यूज करना होगा तो हमें सर्किट जो परिपथ होता है उसमें सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में, सीरीज में। क्लियर? तो मैंने कहा इसे परिपथ बोलो सर्किट के मैंने कहा श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, मैंने कहा श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में बोलो मैंने कहा जोड़ा जाता है। क्लियर? किसमें जोड़ा जाता है? बोलो सीरीज में जोड़ा जाता है। क्लियर? और वोल्टमीटर को जब भी यूज करना होता है तो सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। क्लियर? तो मैंने कहा इसे परिपथ मैंने कहा सर्किट, ठीक है, में बोलो कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में मतलब पैरेलल मैंने कहा जोड़ा जाता है। अब ये वाली बात क्या है, बच्चे को पता है। क्लियर? और एग्जाम में भी आती है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर होशियार हुआ तो आपको गलत करा देगा। गलत कैसे कराएगा? नंबर 5 क्या ले रहा हूँ, अच्छे से समझना कि भाई चलो मुझे बोला कि मुझे एमीटर को यूज करना है और मुझे सर्किट में जोड़ना, तब मैं सीरीज में जोड़ूंगा और वोल्ट मीटर को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए एमीटर बनता कैसे है, तो एमीटर बनता कैसे है, तो मैंने कहा ये एमीटर बनाना मुझे तो पहले गैल्वेनोमीटर लेना पड़ता है और उसके पैरेलल में छोटा सा कम लो रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। बोलो क्या जोड़ना पड़ता है? बोलो लो रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। ये मैंने कहा लो आर। क्लियर? बोलो इस गैल्वेनोमीटर के, और ये जो पूरा डब्बा बना है, ये जो डब्बा बना है वो डब्बा क्या बना है? बोलो एमीटर बना है। मेरी बात को समझ में आया? तो एग्जाम में कभी पूछा जाए गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के दौरान बोलो लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे जोड़ा जाता है? तो पैरेलल जोड़ा जाता है। मेरी बात समझ में है? और ये डब्बा बन गया है जिसको एमीटर बोल रहे हैं, इसको सर्किट में जोड़ना है तो सीरीज में जोड़ना, दो अलग बातें हैं। मेरी बात समझ में? ये सपोज गैल्वेनोमीटर है। क्लियर? और मुझे इसे क्या बनाना है? वोल्टमीटर बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? बोलो इसके सीरीज में क्या जोड़ना पड़ता है? हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? सीरीज में जोड़ना पड़ता है। और फिर जो डब्बा बना है वो कौन है? बोलो वोल्ट मीटर है। और इस वोल्ट मीटर को मैं कभी सर्किट में जोड़ूंगा तो पैरेलल जोड़ूंगा। मेरी बात समझ में आए? मतलब अंधाधुंध सीरीज पैरेलल नहीं करना है, देखना क्या पूछा है। मेरी बात समझ में? अगर एमीटर को किसी परिपथ में कैसे जोड़ के यूज किया जाता है तो होगा सीरीज में। आपको पूछा जाए एमीटर के निर्माण के दौरान गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़कर एमीटर बनाया जाता है तो क्या होगा? बोलो पैरेलल। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो ऐसा भी बहुत सी बार पूछा गया है और स्टूडेंट के दिमाग में एमीटर सीरीज, बोलो वोल्टमीटर पैरेलल, एमीटर, मैं क्या बता रहा हूँ ज्यादातर ऐसे ही रटते हैं और वहां जाके गलत हो जाएगा। क्या पूछे ये देखना बहुत जरूरी है। इधर सीरीज का पैरेलल, पैरेलल का सीरीज हो सकता है, डिपेंड करता पूछा क्या गया है। ये मैंने क्या बनाया समझ में आया? बोलो आपको मेरे कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर, क्लियर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ा जाता है। क्लियर? जो मैंने ऊपर दिखाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इधर भी क्या लिखूंगा? बोलो गैल्वेनोमीटर। क्लियर? पहले बताओ समझ आओगे? बोलो गैल्वेनोमीटर। क्लियर? मैंने कहा से क्या बनाते समय? बोलो वोल्ट मीटर बनाने के लिए। क्लियर? बोलो हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? बोलो को जी के सीरीज में बोलो मैंने कहा में बोलो जोड़ा जाता है। क्लियर? देखो ये बिल्कुल 5th पॉइंट अलग है, 4th पॉइंट अलग है। मेरी बात समझ में आए? और जब होशियार एग्जामिनर हुआ तो उसको पता वो यही से पूछेगा, क्योंकि उसको पता है 80 से 90% स्टूडेंट रट के आते हैं कि एमीटर मतलब श्रेणी टिक करूंगा और वोल्ट मीटर मतलब समांतर टिक करूंगा। तो मेरी बात समझ में? वो कब करना है? जब सर्किट में जोड़ना हो। और बनाते समय कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया। क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो अब आप अंतर नोट करोगे। इसमें ये जो मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा है वो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है
कि बोलो आदर्श एमिटर का रेजिस्टेंस होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? ये मैंने जान के डिफरेंस लिखा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके, वाई नॉट बोलो, सारे डिफरेंस भी आ गए। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मुझे क्या कब टिक करना है। और मैं आपको फिर बता दूं, ज्यादातर ऐसी चीज आती है जो आपको गलत करा दे। ठीक है, आया समझ? बोलो आपको पॉइंट नंबर 4 और 5 स्पेशली। 3rd तो पूछा गया है बहुत सी बार, आपको पता होना चाहिए कि लो का आइडियल क्या होता है 0 और हाई का आइडियल क्या होता है इनफिनाइट। क्लियर हो गया? आया टॉपिक समझ में? बोलो आपको सीट सोल्व करनी है। ठीक है,